चलिए पार्ट 4। पार्ट 4 में चलिए यहाँ प्रश्न है मानव विकास। मानव विकास का मतलब होता है मानव मैंने मनुष्य और विकास मैंने उनकी वृद्धि, ठीक है ना, बढ़ाना, उनके हर स्थिति को आगे की ओर लेके जाना। तो निम्न में कौन सा या कौन मानव विकास का उपागम है? कौन है? यानी कि आय उपागम है, क्षमता उपागम है और कल्याण उपागम है, यानी कि इनमें से सब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है? कौन है? जनसंख्या। ठीक है, और देखिए यह मानव विकास का आधार स्तंभ इसलिए नहीं है कि जनसंख्या में कभी वृद्धि और कभी ह्रास होता है, इसलिए इसको स्तंभ में खंभा नहीं माना जाता है। ठीक है, आधार मतलब एक निश्चित जगह है और स्तंभ में होता है खंभा। जैसे मनुष्य को खड़ा रहने के लिए, बैठने के लिए उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी है जिसको मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से मानव विकास का आधार स्तंभ कौन नहीं है? तो इसमें जनसंख्या है। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा यानी कि SDI 0.8 से क्या है? अधिक है। कितना? 57। ठीक है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक SDI में सर्वोच्च 10 देशों में शामिल नहीं है? बोलिए। भारत। ठीक है, और भारत को 5 नामों से जाना जाता है और भारत के 5 नाम का पहला अक्षर से एक राज्य बना है जिसका नाम है बिहार। ठीक है, प्रश्न अगर पूछे कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो कि भारत के 5 नाम के पहले अक्षर से बना हुआ है, तो क्या बताइएगा? बिहार, क्योंकि बिहार 5 नाम पहला है। चलिए क्वेश्चन है, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार देश में SDI में 10 सर्वोच्च देशों में शामिल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, निम्नांकित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? कौन? जिबूती। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का निर्माण या निर्धारण किस अंकों के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच। कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश नहीं है? कौन? नॉर्वे। ठीक है, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.971। ठीक है, मानव विकास के निम्न वर्गों या निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है? 38। ठीक है, निम्नांकित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? किसको? भूटान को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन यानी कि बदलाव। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन। प्रश्न है, किस वर्ष में UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? 1990। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा निम्नांकित में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। प्रश्न है, निम्नांकित में या निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? रुड़की। ठीक है, और यहाँ पे खास करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है। रुड़की बहुत अच्छा जगह है जो पढ़ने लायक है। बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से में एस्किमो संबंधित है? अलास्का। ठीक है, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 93.91%। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख कौन है? ग्रामीण से नगर की ओर, क्योंकि भारत में सबसे अधिक गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों के पास स्वरोजगार नहीं होता है। वे कंपनी के ऊपर निर्भर रहते हैं, कल कारखाने पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको स्वरोजगार गाँव में नहीं मिल पाता है। ठीक है,
अगला है 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 54.16%। केरल का मानव सूचकांक कितना है? 0.638। प्रश्न है 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? कितना? 54.16%। उसके बाद है प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है बताइए तो? 6 से 11 वर्ष। ठीक है। 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे? क्या हो जाएगा? 26। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? पाकिस्तान के। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? कौन है? म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? कौन? भारत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? कौन? नॉर्वे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या है? गुण में धनात्मक परिवर्तन।